हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं एक और नई थाई बेल सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है नॉट। और एक अल्फा और ओमेगा यूनिवर्स की बेल सीरीज होने वाली है। लेकिन इसका पहले एपिसोड का एक्सप्लेन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी वीडियोज़ को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे हेल्प भी ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये वीडियो पहुँच सकेगा। तो ये शुरू करते हैं नोट के पहले एपिसोड का एक्सप्लेन। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ओमेगा बॉय है वो रास्ते पर से चल रहा था, लेकिन तभी वो ये बात नोटिस करता है कि एक यंग लड़की को बहुत सारे गुंडे लोग परेशान कर रहे थे। जिसके बाद वो उस लड़के की हेल्प करने के लिए उन गुंडों के सामने आ जाता है। और इस लड़के का नाम है फहद, जो कि ओमेगा बॉय है 24 साल का। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अल्फा मेल नीचे उतर रहा था उसके बंगलियों की सीढ़ियों से, जहाँ पर उसका मैनेजर उसे कहने लगता है कि दरअसल सर, मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर करके रखे हुए हैं आपके सुपरिटेंडेंट के लिए। जिसके बाद वह अल्फा मेल यानी कि जिसका नाम नखून है, जो कि 29 साल का है, वो भी उसके मैनेजर को थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी अचानक बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उसे घेर लेते हैं, जहाँ पर वो उसे उसका फ़ोन दे देते हैं जिसके ऊपर उसके छोटे भाई का फ़ोन आया था उसे। जिसके ऊपर वो उससे कहने लगता है कि भाई, मैं तुम्हारा कब से यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, आखिर तुम यहाँ से निकले या नहीं। लेकिन तभी नखून भी उससे कहने लगता है कि छोटे भाई, वहाँ पर सबसे पहले जाने को किसने बोला था, वहीं पे रुको तुम, मैं जल्दी अब वहाँ पर पहुँचूँगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है उसके बॉडीगार्ड्स के साथ। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे गुंडे लोग भी बोल रहे थे कि ये तुम्हारा मामला नहीं है, इससे दूर ही रहो तुम। लेकिन तभी फ़ाद भी उसे कहने लगता है कि मैं किसी लड़की को मेरे सामने bully होते हुए नहीं दिखने वाला। जिसके बाद वो उन गुंडों से फाइट करके उन्हें मज़ा चखा देता है। जिसके बाद वो सारे गुंडे लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। और फ़ाद भी उस लड़के सैंग से कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? और सैंग भी उससे कहता है कि हाँ। लेकिन तभी वो फ़ाद से ये कहने लगता है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता आज। लेकिन तभी फ़ाद उसे कहने लगता है कि वैसे वो लोग तुम्हारे साथ करने क्या वाले थे? और सैंग भी उसे कहने लगता है कि दरअसल मुझे काटने वाले थे। लेकिन तभी हँसते हुए फ़ाद भी उसे कहने लगता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो दोस्त? क्या वो लोग तुम्हें काटने के लिए यहाँ पर आए थे? वो कुत्ते हैं क्या, जो तुम्हारे नेक को काटेंगे? लेकिन तभी सैंग भी उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? और फ़ाद भी उससे कहने लगता है चौंकते हुए कि किसके बारे में? लेकिन तभी सैंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बात है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी नहीं चाहिए थी वैसे। लेकिन शुक्रिया था तुम्हारा कि तुमने मेरी हेल्प की। लेकिन तभी फ़ाद भी उसे कहने लगता है कि दरअसल ये बात थोड़ी-सी वियर्ड तो है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आगे से तुम ख़्याल रखना तुम्हारा। लेकिन तभी सैंग उसे जाने से पहले कहने लगता है कि क्या तुम्हारा आईडी मुझे मिल सकता है लाइन का? वैसे मुझे बस तुम्हें अच्छे से थैंक यू बोलना है, इसलिए मैं माँग रहा हूँ। जिसके बाद फ़ाद भी उसे उसके आईडी में शामिल कर देता है। और वहाँ से वो फिर चला जाता है कि अच्छे से घर चले जाना तुम। जिसके बाद वो ओमेगा बॉय यानी कि सैंग भी बहुत ही खुश था, जहाँ पर उसे उसका आईडी मिला हुआ था इसकी वजह से। और आगे हम देखते हैं कि एक बार में हमारा इंट्रोडक्शन एक यंग लड़के से होता है जिसका नाम नकीन है। और वो उसी नखुन का छोटा भाई है जो उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन तभी नखुन वहाँ पर आने के बाद वो उसे कहने लगता है कि भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा सुपरिटेंडेंट तैयार करके रखा है। मुझे पता है कि तुम उससे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस भी हो। लेकिन तभी आगे वो नकुल से कहने लगता है कि दरअसल वो सुपरिटेंडेंट भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रहा था, लेकिन मैंने उसे रिलैक्स फ़ील करवाया। लेकिन तभी वो उसके भाई को कहने लगता है कि तुम्हारा आज नया पार्टनर होने वाला है, इसकी वजह से ये कोशिश करना कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, इसकी जानने के बारे में तुम कोशिश करो। जिसके बाद नकीन उसे कहने लगता है कि चलो मुझे फ़ॉलो करो अभी। और आगे हम देखते हैं कि सोफ़े के ऊपर बैठे हुए नखुन भी उसके सुपरिटेंडेंट का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर बार का मैनेजर आ जाता है जो उसे कहने लगता है कि मेरी तरफ से आपके लिए एक ख़ास रिंग, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। लेकिन तभी आगे ब्लैक आउटफिट में एक यंग लड़का नखून के यहाँ पर आकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके साथ उसकी वाइफ्स मैच नहीं होती। जिसके बाद वो लड़का भी वहाँ से फ्रस्ट्रेटेड होकर चला जाता है। और नखून भी इस बात से सैड हो जाता है कि उसे नया पार्टनर नहीं मिला। और आगे हम देखते हैं कि एक कॉफ़ी शॉप में ओंका नाम का एक लड़का बैठा हुआ था, जो कि उसी फ़ाहद नाम के लड़के का दोस्त था, जो कि आगे उसके दोस्त को फिर से जॉइन कर लेता है उसी कॉफ़ी शॉप में। लेकिन तभी ओंका फिर से कहने लगता है कि वैसे दोस्त, तुम्हें इतनी ज़्यादा देर क्यों हो गई आज यहाँ पर आने के लिए?
लेकिन तभी बाद में उसे कहने लगता है कि दरअसल मैं गुड सिटीज़न बनने की कोशिश कर रहा था, वैसे मैंने आते वक़्त एक लड़की की मदद की। लेकिन तभी उसका दोस्त भी उसे ताना मारते हुए कहने लगता है कि तो दोस्त तुम्हारा सीक्रेटली अफ़ेयर चल रहा है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। लेकिन तभी फ़ाद भी हँसते हुए उसे कहने लगता है कि कुछ भी मत बोलो तुम। लेकिन मुझे एक बात बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगी उस लड़की की कि उसने कहा कि वो लोग उसे पैसों के लिए नहीं लूट रहे थे बल्कि वो उसके नेक को बाइट करना चाहते थे। लेकिन तभी वो उनका लड़का भी उसे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुमने एक ओमेगा को बचाया। लेकिन तभी फ़ाद भी चौंकते हुए कहने लगता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो दोस्त, ओमेगा वो क्या होता है? लेकिन तभी वो उसे कहने लगता है कि दोस्त ये ओमेगा क्या होता है? और आगे उसका दोस्त उसे ओमेगा के बारे में बताने लगता है कि दरअसल ये एक सेकेंडरी जेंडर है और वो अल्फ़ा लोगों से बचकर भाग रहा था। लेकिन तभी फ़ाद भी चौंकते हुए कहने लगता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कौन अल्फ़ा, कौन बीटा और कौन ओमेगा? लेकिन तभी आगे उसका दोस्त उसे बताने लगता है कि दरअसल लोगों को मेल और फीमेल यही 2 जेंडर्स पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल उनके सेकेंडरी जेंडर्स भी होते हैं। लेकिन तभी आगे वो उसे बताने लगता है कि मुझे तो लगता है फ़ाद कि तुम अल्फ़ा हो, इसलिए वजह से तुमने उसे बचाया। और फ़ाद भी उसे कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अल्फ़ा हूँ? और उसका दोस्त भी उसे बताने लगता है कि तुम टैलेंटेड, स्मार्ट और गुड लुकिंग हो इसकी वजह से। लेकिन तभी फ़ाता के उससे कहने लगता है हँसते हुए कि शायद तुम सही बोल रहे हो कि मैं एक अल्फ़ा हूँ क्योंकि मैंने कभी भी किसी को स्मेल नहीं किया। लेकिन तभी वो मज़ाक करते हुए कहने लगता है कि दरअसल मेरा दोस्त तो मुझे उसकी स्मेल आ रही है बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि तुम नहाए नहीं हो दोस्त। लेकिन तभी उसका दोस्त भी उससे कहने लगता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? लेकिन तभी वो हँसते हुए कहने लगता है कि मैं तो बस मज़ाक कर रहा हूँ, वैसे तुम्हारी खुशबू अच्छे से आ रही है, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। लेकिन तभी अचानक से फ़ाद वहाँ पर रखे हुए कॉफ़ी को उठा लेता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि दरअसल वो एक दूसरे कस्टमर के लिए मैंने बनाई हुई है। जिसके बाद फ़ाद वो कॉफ़ी उसके बॉडीगार्ड को दे देता है, जो कि उसी नखून लड़की का बॉडीगार्ड था, जहाँ पर फ़ाद की स्मेल भी उसी कॉफ़ी के साथ चली जाती है। लेकिन तभी वो उसे कहने लगता है कि दरअसल तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं दोस्त? मैंने तो एक बाइट भी ली उस कॉफ़ी से। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि वो कॉफ़ी नकुन के यहाँ पर पहुँचने के बाद वो भी उसे बार-बार स्मेल करने लगता है क्योंकि उसे ओमेगा फ़ाद की वहाँ पर स्मेल आ रही थी। जिसके बाद वो उसके मैनेजर को कहता है कि आखिर तुम ये कॉफ़ी कहाँ से लाई? और उसका मैनेजर भी उसे कहता है कि उसी शॉप से सब कुछ सेम ही तो है, क्या हुआ? लेकिन तभी नकुन उस कॉफ़ी को फिर से स्मेल करने लगता है। लेकिन तभी वो फिर से उसके मैनेजर को कंप्लेंट करने लगता है कि ये सेम कॉफ़ी नहीं है जो मैं रोज़ पीता हूँ। लेकिन तभी उसका भाई उससे कहने लगता है कि ये सेम ही है भाई, चलो यहाँ से हमें देर हो रही है। जिसके बाद नकुन फिर से उस कॉफ़ी को स्मेल करके उसके बारे में सोचने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि गाड़ी में बैठने के बाद भी नकुन उस कॉफ़ी को स्मेल किए जा रहा था, जिसके बाद वो उसके बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि उस कॉफ़ी शॉप की आगे फुटेज मुझे दो, मुझे देखना है कि आखिर ये कॉफ़ी किसने दी तुम्हें? जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि ऑफ़िस पहुँचने के बाद नकुन का काम के ऊपर ध्यान नहीं था, लेकिन तभी वो उसे फुटेज दिखाने के लिए उसका बॉडीगार्ड अंदर आ जाता है। लेकिन तभी वो फुटेज देखने के बाद नकुन भी उसे कहने लगता है कि इसमें तो वो शख्स दिखाई नहीं दे रहा, क्या ये फुटेज है तुम्हारे पास? लेकिन तभी आगे जब नकुन फिर से काम करने की कोशिश कर रहा था, उसे उस कॉफ़ी की स्मेल ही आती जा रही थी और वो उसे फिर से सूंघने लगता है, इमेजिन करते हुए कि वो उसी लड़की के साथ इंटिमेसी शेयर कर रहा था, जिसने उस कॉफ़ी को छुआ था, यानी कि उसी ओमेगा फ़ाद के साथ। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि उसका ऑफ़िस छूटने के बाद उनकी गाड़ी के बाहर बहुत सारे लोग आकर उन्हें धमकी देने लगते हैं। लेकिन तभी जब उनके बॉडीगार्ड्स उनकी पिटाई कर रहे थे, लेकिन तभी अंदर गाड़ी में उसका भाई नकीन उसे उसकी शादी के बारे में पूछ रहा था कि उसे गर्लफ्रेंड बनाकर शादी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी नकुन वैसे कह रहा था कि अगर मैं कोई इंसान से मिलूँगा कि मुझे उससे शादी करनी है तो मैं ज़रूर करूँगा, इसके बारे में हम तब बात करेंगे। लेकिन तभी बाहर आकर उसका भाई भी उस आदमी से कहने लगता है कि आखिर तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा था? जिसके बाद आगे वो उसके बड़े भाई नकुन को आगाह करता है कि उसकी ज़िंदगी को खतरा है क्योंकि उसके ऊपर ऐसे हमले होते जा रहे हैं। लेकिन तभी नकुन भी उसके भाई को कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे पापा मुझे वीक समझे। लेकिन तभी अचानक से उसका भाई उसे टीज़ करते हुए कहने लगता है कि बस उससे पहले तुम मर मत जाना, यानी कि तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारी और मेरी माँ तुम्हारी शादी करा देगी। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि नखुन और नकीन रिक्वेस्ट करने के लिए उनके पेरेंट्स के सामने बैठ जाते हैं, जो कि उनसे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर उनका एक और भाई आ जाता है जिसका नाम नफीद था और उसके डैड उसके स्टाफ से कहते हैं कि इसके लिए भी लंच लगा दो। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि वो लोग एक-दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे थे ब्रेकफ़ास्ट टेबल के ऊपर।
और आगे हम देखते हैं कि फ़ाहद उसके दोस्त के कॉफ़ी शॉप में अगली सुबह आया हुआ था, लेकिन तभी वो ये देखकर चौंक जाता है कि वो लड़का जिसकी उसने हेल्प करी थी, यानी कि सैम, उसके वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। और फ़ाहद भी उसे कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? और सैम भी उसे कहने लगता है कि दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आया था। लेकिन तभी फ़ाहद उसे कहने लगता है कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है दोस्त, कोई बात नहीं। लेकिन तभी सैम उसे कहने लगता है कि नहीं, उस दिन तुमने मुझे बहुत ही बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकाला। अगर उनमें से किसी ने मुझे काटा होता तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती। और फ़ाहद भी उसे कहने लगता है कि खैर बात इतनी ज़्यादा सीरियस है। लेकिन तभी आगे फ़ाहद उससे कहने लगता है कि अब मुझे ये मत बताना कि तुम सचमुच में एक ओमेगा हो। लेकिन तभी सैंग उसे कहने लगता है कि हाँ, तुम सही पकड़े मुझे, मैं एक ओमेगा हूँ। और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक सही अल्फ़ा ही हमें काटे। यानी कि अगर किसी ने भी हमें काट लिया तो उसके हार्मोन से हमारे हार्मोन्स सेम हो जाते हैं। यानी कि हम एक-दूसरे से कनेक्टेड हो जाएँगे और ना चाहते हुए भी मुझे उसका बनना पड़ेगा। पूरी ज़िंदगी भर के लिए मुझे उसी अल्फ़ा के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन तभी फ़हद भी उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें किसी ने अल्फ़ा ने काट लिया, तो उससे तुम बच नहीं सकती क्या? लेकिन तभी वो अमीका भाई भी उसे बताने लगता है कि नहीं, ये एक ट्रू बॉन्ड होता है जो कि ज़िंदगी खत्म होने के बाद ही खत्म होगा, यानी कि दोनों में से किसी को मरना पड़ेगा, इसके बाद ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से उसका दोस्त भी वहाँ पर आकर उससे कहने लगता है कि हाँ दोस्त, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। लेकिन तभी वो अम्मिका भाई भी उससे कहने लगता है कि दरअसल भी बात, अगर आपने मुझे उस दिन बचाया नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन तभी उस अम्मिका भाई के खरीदे हुए डोनट्स को देखने के बाद फ़हद भी उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी वो अम्मिका भाई भी उससे कहने लगता है कि दरअसल मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आपने मेरी हेल्प की। लेकिन तभी आगे उसका दोस्त भी उनके साथ बैठते हुए उन्हें अल्फ़ा, ओमेगा और बीटा के बारे में स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे बहुत साल पहले एक वुल्फ को एक वॉरियर चेन की लड़की के साथ प्यार हो गया था, जिसके बाद एक बच्चे के जन्म होने से इसी यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। और वो आगे उन्हें बताने लगता है कि मैं भी बेटा हूँ। तभी आगे अल्फ़ा और ओमेगा की स्टोरी सुनने के बाद फ़हद भी सीरियस होते हुए उन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों श्योर कैसे हो कि मैं एक अल्फ़ा ही हूँ? लेकिन तभी वो ओमेगा लड़का यानी कि सैंग उसके हाथ को स्मेल करते हुए कहने लगता है कि वैसे मुझे तुम्हारी स्मेल तो आ रही है, लेकिन ये वैसी नहीं है जैसे कि एक ऑर्डिनरी अल्फ़ा की होती है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़का फ़हद को बताने लगता है, मुझे लगता है कि तुम सेकेंडरी जेंडर से हो। और आगे वो ओमेगा लड़का फ़हद को बताने लगता है कि दरअसल तुम्हें ख़्याल रखने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें किसी अजीब से अल्फ़ा ने काट लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी भी मेरी तरह बर्बाद हो सकती है, जो कि होने वाली थी कल। इसलिए तुम्हें खुद को चेक करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम सेकेंडरी जेंडर से ही हो, यानी कि तुम भी ओमेगा ही हो। और ये बात सुनने के बाद फ़हद भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, लेकिन तभी आगे उसे भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और वो यही सोचता है कि आखिर मुझे अचानक से ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी घर पहुँचने के बाद फ़हद को वही तकलीफ़ हो रही थी और वो उससे बंद ही नहीं हो रही थी, जिसकी वज़ह से उसे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन तभी दूसरी तरफ उसके कॉफ़ी शॉप में दोस्त के वो अल्फ़ा मेल एंटर करता है नखुन, जो कि उसी स्मेल को खोजने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसकी कॉफ़ी में आ रही थी उसे। लेकिन तभी वहाँ पर डिसअपॉइंट होकर वहाँ से वो चला जाता है, तो दूसरी तरफ घर पे फ़हद को भी बहुत ही तकलीफ़ होती जा रही थी और उसे नीचे भी बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी, जिसकी वजह से वो अगली सुबह अस्पताल आ जाता है उसका चेकअप करवाने के लिए। जहाँ पर उसका खून लेने के बाद वो नर्स उससे कह रही थी कि दरअसल सेकेंडरी जेंडर का टेस्ट करवाने के बाद 3-4 घंटे में रिज़ल्ट आ जाता है। और रात को हम देखते हैं कि नखुन उसके भाई के साथ पुलिस स्टेशन आया हुआ था, जहाँ पर उसके दूसरे भाई को यानी कि नवीन को बिठा के रखा हुआ था, जहाँ पर पैसे देने के बाद पुलिस उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन तभी नखुन भी उसके छोटे भाई को कहने लगता है कि तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, तुम्हारी इसी बिहेवियर की वजह से हमारी फैमिली के रेपुटेशन को ठेस पहुँच रही है। लेकिन तभी उसका भाई भी नखुन को बहुत ही ज़्यादा उन दोनों के बारे में कड़वी बातें सुनाने लगता है, जिससे नखुन को भी उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी उसका भाई उसे रोक देता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि नखुन बहुत ही ज़्यादा अनईज़ी फ़ील कर रहा था, रात की कॉफ़ी को सूंघते हुए, और वह बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी फ़ील कर रहा था, जिसके बाद वो बाहर चला जाता है। लेकिन तभी आगे वो लड़का यानी कि फ़हद भी बाहर चल रहा था रात के अंधेरे में, लेकिन बार-बार उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
लेकिन तभी वो ये बात भी सोच रहा था कि कैसे उसने उससे कहा था कि तुम्हारा रिज़ल्ट आने में देर हो गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब कोई उसका पीछा कर रहा था तभी अस्पताल के कंप्यूटर के ऊपर उसका रिज़ल्ट आ चुका था, यानी कि वो एक ओमेगा बॉय था। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि नखुन भी उसकी कार को बहुत ही तेज़ी से दौड़ाते हुए आ रहा था, लेकिन फ़ाद भी उसके अल्फ़ा के बारे में सोचते हुए कह रहा था कि आखिर मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए अगर मैं अल्फ़ा हूँ। लेकिन तभी अचानक से बहुत सारे अल्फ़ा मेल्स उसे घेर लेते हैं और फ़ाद भी डर जाता है और उसी लड़के की तरह वो उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी जब उनमें से एक अल्फ़ा उसे काटने ही वाला था, वो उनके साथ फ़ाइट करने लगता है। लेकिन तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी अचानक जब वो उसे काटने ही वाले थे, तभी वहाँ पर नखुन की गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से वो बाहर निकल कर फ़ाद को बचा लेता है उन आदमियों से। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि इस बच्चे के साथ तुम कर क्या रहे हो? और वो अल्फ़ा मेल्स भी उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना-देना नहीं है, दूर रहो उससे। लेकिन तभी उन अल्फ़ा मेल्स को धूल चटाने के बाद फ़ाद भी उसके करीब आकर कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन नखुन को फिर से उसकी उसी कॉफ़ी की गंध आने लगती है, यानी कि फ़ाद की गंध। लेकिन तभी उसे फ़ाद की स्मेल आने लगती है जो कि उसी कॉफ़ी में थी और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। जिसके बाद नकुन उसे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था फ़ाद को देखने के बाद वहाँ पर, और वो उसकी इमेजिनेशन के बारे में ही सोचे जा रहा था कि कैसे वो उसके साथ इंटीमेसी शेयर कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो उसके करीब आते हुए उसे किस करने ही वाला था और फ़ाद को भी यही लग रहा था कि उसे किस करने के लिए ही उसके करीब आता जा रहा है, लेकिन तभी अचानक से वो उसके नेक को ज़ोर से काट देता है। जिसके बाद उसके नेक के यहाँ से रेड लाइट आ रही थी, जिसके साथ-साथ नखुन की तलाश भी अभी पूरी हो चुकी थी, यानी उसे उसका ओमेगा पाथ मिल चुका था, जिसकी वो इतनी ज़्यादा तलाश कर रहा था। और तभी नोट का पहला एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको इस सीरीज़ का पहला एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी वीडियोज़ को एन्जॉय कर पाएँगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे हाइप भी करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये वीडियो पहुँच सकेगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल को ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।